हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंचेक। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफ्यूम रिव्यूज, गिब्स एंड क्लोन्स महंगे फ्रेग्रेंसेस के पर बजट में, ताकि आप स्मेल कर सको बेहतरीन ऑल ईयर राउंड। आज कोई परफ्यूम का रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इधर कुछ टाइम से बिजी था, कोई मैंने वीडियो भी नहीं डाला इसी वजह से। और मैंने देखा तो कई सारे क्वेश्चंस थे। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली Q&A टाइप का वीडियो है, जिसमें मैं आंसर करूंगा जो आपने क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए मैं आंसर नहीं कर पाया, तो मैं इसी टाइप का एक वीडियो बना लूंगा, बिकॉज मुझे लगता है ये ज़्यादा क्लैरिटी देता है आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने में मुझे। और प्लस अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो एक वीडियो करना उसके ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू सेपरेट सेपरेट चीज़ें उसका करने का। अगर इस पे मेरे इस Q&A पे भी आपका कोई रहता है सवाल, तो मैं उसको कमेंट्स में एड्रेस कर दूंगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। ठीक है, सबसे पहला है अजमल जील और मैनवर्क्स का द ब्लू में कौन सा लेना सही रहेगा। तो अजमल जील और मैनवर्क्स का ब्लू जो आता है बहुत ही डिफरेंट डीएनए है। द ब्लू बेसिकली जो है ये काफी फ्रेश और जिंजर वाला वाइब है इसके अंदर थोड़ा सा। और जिंजर वाइब के साथ साथ में हल्का स्वीट है, फ्रेश है, जिंजर प्रोमिनेंट है। वाइसल वाई का बेसिकली इन्होंने क्लोन करने का ट्राई किया, और ये एक विंटर वाला परफ्यूम नहीं है। ये समर्स में सही लगेगा, विंटर्स में आप इसको पुल ऑफ कर सकते हो कि अगर आपको आपने लगाया है तो सही लगेगा। बट ये विंटर्स के लिए सजेस्टेड परफ्यूम बेसिकली नहीं है, ईयर राउंड आप यूज कर सकते हो, इसका इतना डीएनए थोड़ा वर्सेटाइल है। बट ये सबसे बेस्ट लगेगा आपको समर्स में। और इसमें और रील में कंपैरिजन तो नहीं कर सकता हूँ मैं, बट ये एक विंटर वाला सेंट्रिक जो है वो डीएनए है, क्योंकि ये स्पाइसी है, इसमें पाइन की ओपनिंग है। इसका जो बेस्ट मौसम है वो है बरसात से लेके ठंड तक। तो इसको आप 6 महीने लगा सकते हो। और ये भी मुझे लगता है जैसे रेनी सीजन तक लगा सकते हो, बट विंटर्स में उतना मजा नहीं आएगा इसमें। तो ये दोनों बहुत ही अलग हैं। इसमें पाइन की ओपनिंग है, और सवाज वाला जो डियोर सवाज का स्पाइसीनेस होता है वो है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि यहाँ के इंडियन वेदर कंडीशंस को देखते हुए मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज्यादा वर्सेटाइल रहेगा, मनवस का द ब्लू। बट अगर आपको स्पाइसी परफ्यूम्स पसंद हो, जिसमें वो डियोर सवाज का टिपिकल डीएनए है स्पाइसीनेस वाला, स्पाइसीनेस विद हिंट ऑफ फ्रेशनेस, और इसमें पाइन की ओपनिंग है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप ये ले सकते हो। लेकिन ये समर्स में आप बहुत ज्यादा इवनिंग में पुल ऑफ कर पाओगे, हाई हीट पे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और मॉर्निंग्स में भी वो स्पाइसीनेस, जब तक थोड़ा मौसम ठंडा रहता है तब तक, जैसे गर्म मौसम होगा नहीं, अगर आप एसी इन्वायरमेंट में रहते हो, ऑफिस में रहते हो पूरा दिन, तो ये आप लगा सकते हो। तो ये ठंड में अच्छा लगता है, ठंडे इन्वायरमेंट में अच्छा लगता है। और मतलब गर्मियों में हाई हीट में, धूप में, आउटडोर्स में ये वाला डीएनए अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि इंडिया के वेदर कंडीशन को कंसिडर करते हुए आपको द ब्लू लेना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा यूज होगा कंपेयर टू इसके। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड क्वेश्चन है बेस्ट परफ्यूम इन प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिटिविटी फ्रॉम टाइटन स्किन वेरिएंट्स। अब टाइटन स्किन के मैंने अभी तक की शायद 3 या 4 ही ट्राई किए, 5 मैंने मंगाए थे। मुझे उसमें टाइटन स्किन स्टील, जिसका मैंने रिव्यू भी किया है, वो सबसे ज्यादा प्रोजेक्टिंग और लॉन्जिटिविटी प्रोवाइड करने वाला लगा। अभी एक दो रह गए हैं, वो मैं ट्राई कर लूंगा। अगर वो उनको सरपास करते हैं तो मैं उनके रिव्यू में मेंशन कर दूंगा। बट मुझे लगता है स्टील का जो डीएनए, क्योंकि स्टील मेरे कपड़े से नेक्स्ट डे तक ही आ रहा था उसका स्मेल, वो थोड़ा सा स्पाइसी वनिलिक है। और उसमें बर्गामोट बहुत ज्यादा, शुरुआत से एंड तक बर्गामोट फील होता है, तो उसका लास्टिंग अभी तक तो मतलब रॉ से भी ज्यादा अच्छा था। और एक और उनका कोई मैंने ट्राई किया है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उससे भी बेटर था। तो अगर कोई इसको सरपास करता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी मैं कहता हूँ टाइटन स्किन का स्टील सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट और लास्ट करता है। उसके बाद है ब्रदर विच परफ्यूम टू बाय फ्रॉम अबावल। अब अबावल की तरफ से जो ऑफरिंग्स आती हैं
उसमें मैं एक एक नहीं आपको दो बता दे रहा हूँ, विंटर और समर के लिए। अगर विंटर आपको लेना है तो ये डस्क टिल डॉन जो आता है, ये काफी अच्छा इनका प्रोडक्ट है, काफी अच्छी ऑफरिंग है। ये थोड़ा थोड़ा सा ओपनिंग में स्ट्रॉन्गर विद यू अरमानी जो है वैसा लगता है, स्वीटनेस है। और उसके बाद में फिर ये लगता है अगारो मोस्ट वांटेड और डीप और फार्म जैसा। तो जो वनीला स्वीट होता है वो है बेसिकली वनीला, स्टार्टिंग से ही आता है। स्ट्रॉन्गर विद यू में वनीला, तो ये अगर विंटर्स के लिए लेना है तो डस्ट टिल डॉन फ्रॉम अबावल। और अगर समर के लिए लेना है तो वही इल्यूजन फ्रॉम अबावल। इसका काफी मास प्लीजिंग टाइप का स्मेल है। सिट्रसेस बहुत बेहतरीन है। उसके बाद में हल्का सा सोपी होता है, बट टिपिकल साबुन जैसा नहीं लगता, थोड़ा डिफरेंट सोपीनेस है इसमें, थोड़ा रिच सोपीनेस है इसमें। मास प्लीजिंग है, बुरा नहीं लगेगा किसी को, तो ये ले सकते हैं। एले वाइब जो आता है ये थोड़ा किसी किसी को फेमिनिन लगेगा। वेस्ट कोस्ट जो आता है, इसमें फिग और एप्रिकॉट का जो नोट होता है वो सबको नहीं पसंद है। अगर कोई इसका फिग एप्रिकॉट का नोट पसंद करता है तो उसको पसंद करेगा। सरगासो इज बेसिकली कलोन का नोट थ्रू आउट, तो वो जिसको कलोन पसंद है उसी को। तो ये एक्वायर्ड टेस्ट है तीनों, ये दोनों अच्छे हैं। डस्ट टिल डॉन विंटर्स के लिए और इल्यूजन समर्स के लिए। What's the performance and projection on Atlantic Chill outdoor and indoor during summer? अटलांटिक चिल है मेनवर्स की तरफ से आने वाला, ये है। और जैसे मैंने बताया पैसिफिक चिल का क्लोन है। इसमें और वेस्ट कोस्ट में डिफरेंस ये है कि इसमें जो सिट्रस ओपनिंग है वो बहुत ही माइल्ड है, इक्का दुक्का सिट्रस से फील होता है। फिग और एप्रिकॉट का नोट बहुत स्ट्रांग है, स्वीट थोड़ा सा ज्यादा है। तो लास्टिंग इसकी जो मेनवर्स के सारे परफ्यूम्स वैसे ही है। इंडोर्स में अगर आप बोलोगे तो बहुत इजीली 6 to 8 आवर्स, और आउटडोर्स में अगर आप बोलोगे तो 5 to 6 आवर्स। और प्रोजेक्शन इसका 1.5 घंटे 1.5 फीट, चाहे आप इंडोर्स हो चाहे आउटडोर्स। तो यही है इसका प्रोजेक्शन और लॉन्जिटिविटी। उसके बाद में La Yucavam is a clone of Tuscan leather. It's polarizing, but those who love leather fragrances, for them it's really heaven. Best for winters outdoors. Nice picks from you. Keep growing, brother. Thank you for these kind words. और आपका अप्रिसिएशन हमेशा अप्रिशिएटेड रहेगा। जो आप अच्छे शब्द लिखते हैं इस चैनल के बारे में या रिव्यूज के बारे में, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट बनाने का। सो थैंक्स फॉर दैट। और मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ, जो ला युकुमाम है वो लेदरी स्मोकी फ्रेग्रेंस है। और जो आपने इसका बताया यूज बेस्ट फॉर विंटर्स आउटडोर्स, मैं इससे 100% रेजोनेट करता हूँ। मैं इसको आउटडोर्स में ही लगाना प्रेफर करूंगा, वो भी विंटर्स में, बिकॉज ये बहुत बीस्ट मोड काइंड ऑफ परफ्यूम है और अच्छा खासा सेंट बबल देता है। तो विंटर्स और आउटडोर सीनेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको लगाने का बेस्ट टाइम है। मैं 100% रेजोनेट करता हूँ। और हाँ, ये लेदर मैंने रिव्यू में बोला था कि अगर आपको लेदरी स्मोकी टाइप पसंद है, जैसे विस्की स्मोक होता है उस टाइप का डीएनए, तो ये इसका 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर वर्जन है, मैंने शायद कहा था। तो जिसको वो पसंद है उसको 100% पसंद आएगा। लेदरी स्मोकी टाइप का फ्रेग्रेंस है, पोलराइजिंग है, बट जैसा आपने बताया उसका भी टाइम और जगह है। जो आपने बताया है वो 100% सही है। आउटडोर से विंटर्स के लिए ये एक गजब का ऑप्शन है, मैं मानता हूँ। तो यही था आज का Q&A वाला सेशन का वीडियो। और नया कंटेंट आने वाला है। मैंने कई सारे परफ्यूम बनाए हैं, मुझे मुझे जो बहुत पसंद है वो एक ये मैंने मंगाया है, ये जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे जियोवांची का आता है, उसका क्लोन है जेन्युइन मैन जियोवानी रिजर्व फ्रॉम फ्रैग्रेंस वर्ल्ड। और मेरा वो आ गया था मिनवक्स वाला क्रोम, मैंने मंगाया था, शरियान दिखा हो 15 ml का बॉटल क्रोम का। मुझे डीएनए बहुत पसंद आया था, तो इतने सारे थे तो मैं 50 ml तो नहीं मंगा सकता, बट 15 ml ठीक है लगाने के लिए। उफ, परफ्यूम्स के मैंने कई सारे सैंपल मंगाए हैं, इनके मैं रिव्यू कर दूंगा। जनरली 2 ही रिव्यू मिलते हैं, 2-3 के, तो मैंने 9 मंगा लिए हैं, 9 के 9 कर दूंगा। और
और मैंने एक बहुत ही मेरा पसंदीदा, बहुत मुझे पसंद है भाई, मुझे बहुत पसंद है स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। वो उसका मैंने एक सैंपल मंगाया था और अभी अभी आया है। मैंने उसके स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम के बहुत सारे क्लोन्स ट्राई किए हैं, बट मुझे कोई भी उस लेवल का नहीं लगा जिस लेवल का स्पाइस बॉम्ब है। तो मैं साल भर से ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा डीएनए हो जो उससे बहुत करीब करीब हो, और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई है और मुझे एक बहुत अच्छा उसका क्लोन मिला है। और मुझे इस टाइम उसका सैम ये हाँ, तो मैंने इसका सैंपल बॉटल मंगाया है और ये बिल्कुल स्पाइस बॉम्ब जैसा है, और 19-20 होगा, 90% एक जैसा ही। और स्पाइस बॉम्ब मुझे बहुत पसंद है, साल भर से उसका कोई अच्छा क्लोन ढूंढ रहा था। और मुझे जो भी थे उस पे मुझे कई सारे वो आ रहे थे कि नहीं ये परफॉर्म नहीं करता है, या स्पाइस बॉम्ब जैसा नहीं है, या उसका चीप नॉकआउट जैसा लगता है। मैंने इंडियन हाउसेज में कुछ क्लोन करके उनको भी ट्राई किया, वो कोई भी उसके वो जो एसेंस है वो कैप्चर नहीं हो रहा था उसमें। तो आखिरकार मुझे मिल गया है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसका मैंने सैंपल मंगाया था, ये मैंने सिंगल सिंगल टाइम पे इतना यूज कर लिया है। और इसका बिग बॉटल मैंने ऑर्डर कर दिया, वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में। आ जाता है तो मैं आपको उस पे भी रिव्यू करके नोट्स ब्रेक डाउन, उसका परफॉर्मेंस, लॉन्जेटिविटी सब बताऊंगा। तो मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।